Hey guys, welcome back to another episode of Decoding Bank Nifty. Now what happens is Bank Nifty is opening inside the range and then ये एक बड़ी सी फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल बना देता है. नाउ द ट्रूथ अबाउट ऑल दीज कैंडल्स इज ये जो कैंडल्स होती है ना, इसमें वॉल्यूम आपको दिखेगा, बड़ी सी कैंडल दिखेगी, बट इसका जो एक्चुअल ऑर्डर पंचिंग होता है वो यहाँ से नहीं होता. यहाँ पे बस नाम के लिए एक दो लॉट पंच हो जाते हैं ताकि वो प्राइस दिख जाए चार्ट पे. दिस इज़ काइंड ऑफ अ मैनिपुलेशन. येस, उसका एक्चुअल जो पंचिंग होता है वो यहाँ से या यहाँ से शुरू होता है, राइट. सो नो वन इज़ एक्चुअली बाइंग एट दीज लेवल्स. ये बस एक गेम है दिखाने के लिए कि यहाँ पे कोई इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए. एक्चुअल में जो उसकी बाइंग होती है वो इधर से शुरू होती है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है. कैसे हेल्प करेगा उसके बारे में हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़े टॉपिक्स में आता है मैनिपुलेशंस के. एक्सप्लेन करना एक छोटी सी वीडियो में इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट. ऑलराइट, लेट्स गेट बैक टू आवर प्रोसेस. यहाँ पे हम लोग ने कल एक जो रेंज मार्क कर रखी थी, वी आर गोइंग टू प्ले बेस्ड ऑन दैट इटसेल्फ. तो कल मैंने क्या बोला था कि भाई अगर रेंज के ऊपर है तो शॉर्ट मत करो, वी विल वेट कि अगर ये रेंज जो है पूरा टूट जाता है, सस्टेन करेगा और फिर प्राइस एक्शन कैसा बन रहा है उसके बेसिस के ऊपर हम लोग यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं, राइट. तो वो चीज़ बात हुई थी. एंड आज मार्केट क्या हुआ देखते हैं. आज ओपन हुआ. नाउ आई एम नॉट प्लॉटिंग ओपनिंग रेंज ओवर हियर, क्योंकि फिर वो थोड़ा कन्फ्यूजन कर देगा, बहुत ज़्यादा लेवल्स हो जाएंगी स्क्रीन पे. बट आप समझ लो, आपको ओपनिंग रेंज लो यहाँ पे है, जो रेंज के अंदर है तो उसका कोई मतलब नहीं है. ओपनिंग रेंज हाई यहाँ पे आएगा, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. ओके, सो यहाँ पे आप देखेंगे ना तो क्या हो रहा है कि लोअर बैंड जो है उस रेंज का वहीं से एग्जैक्ट सपोर्ट आ रहा है, राइट. गेटिंग द पॉइंट. लोअर बैंड से एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट आ रहा है और अब मार्केट ऊपर जाने की फिराक में है. सो नाउ अगर आप देखेंगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट, राइट, क्योंकि ये एग्जैक्टली इसी जोन के लोअर बैंड से सपोर्ट ले रहा है. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अभी हमारे पास दो इंपॉर्टेंट लेवल्स है. हायर लेवल्स के लिए ये है, अगर ये 40,950 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो उसको बेसिकली 41,000 सस्टेन करना है. पर अगर फिर से आप देखेंगे तो 41,000 और R1 यहाँ पे है, तो ओवरऑल उसको हायर लेवल्स पे ये जो पूरा जोन है इसको क्लियर करना है अगर हम लोग को लॉन्ग जाना है तो. एंड अगर इसके नीचे अगर चले जाता है, सस्टेन करेगा 5-7 मिनट्स के लिए, शॉर्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, राइट. गेटिंग द पॉइंट. क्यों? क्योंकि ये हमारी लेवल का लोअर बैंड जो है वहीं पे सपोर्ट लेके अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है. एंड नाउ इफ़ यू सी, ये ऊपर तो गया बट वीवैप सस्टेन नहीं कर पाया एंड देन अभी ये नीचे आ गया है. सो नाउ ओवरऑल जो पूरा प्राइस एक्शन बता रहा है वो क्या बता रहा है कि ये हायर लेवल्स पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है. मार्केट इस बैंड के ऊपर की जो लेवल है वहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है. इट ट्राइड गोइंग अप बट वीवैप से फिर से रिजेक्शन आ गया है. सो अनटिल एंड अनलेस ये लेवल के ऊपर नहीं जाता है तब तक लॉन्ग तो सोचना ही नहीं है. लॉन्ग एक्चुअल में ट्रिगर कहाँ होगा, ये पूरा का पूरा जो R1 और लेके यहाँ से जो पूरा R1 का पूरा जो रेंज है उसको जब क्लियर करेगा तब मे बी हम लोग लॉन्ग के बारे में सोचेंगे. तब तक लॉन्ग नहीं है. बट हम लोग का मेजर फोकस कहाँ है, शॉर्ट पे. क्यों? क्योंकि प्राइमरी ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, राइट. प्राइमरी ट्रेंड की हम लोग हमेशा बात करते हैं कि भाई ट्रेंड क्या चल रहा है वो देखो. एंड यहाँ पे मैं अगर थोड़ा जूम आउट करता हूँ तो आपको पता है कि जो ओवरऑल ट्रेंड चल रहा है मार्केट का वो एक नेगेटिव ट्रेंडिंग मार्केट है. ये पूरा रिट्रेसमेंट मूव होके पोटेंशियली इस तरह का प्राइस एक्शन हमें देखने मिल सकता है इन द फ्यूचर, राइट. सो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी नेगेटिव है और उसके वजह से शॉर्ट साइड में ट्रेड करना ज़्यादा सेंसिबल बात है, राइट. लेट्स सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट. यहाँ पे आप देखेंगे तो वीवैप के ऊपर जाके सस्टेन नहीं किया एंड अब वीवैप के नीचे सस्टेन कर रहा है. और यहाँ पे ना ये जब ऐसे होता है ना तो ये एक बहुत बड़ा साइन होता है कि हो सकता है ये नीचे चले जाए, क्योंकि सस्टेनेंस वीवैप पे आना बहुत ज़रूरी है जो कि यहाँ पे नहीं आ रहा है हायर लेवल्स पे. तो इसका मतलब है कि ये नीचे जाने को तैयार है. तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या हो रहा है, इट ब्रोक बिलो द पॉइंट ऑफ सपोर्ट एंड नॉट ओनली दैट, यहाँ पे पहले ब्रेक किया एंड नाउ इट इज़ क्लोजिंग. तो ये 10 मिनट के लिए पॉइंट ऑफ सपोर्ट के नीचे सस्टेन कर रहा है, विच मीन्स 40,753, 40,750 इन लेवल्स पे हम लोग को बेसिकली शॉर्ट करना चाहिए. गेटिंग द पॉइंट. क्योंकि ये पूरा जो सपोर्ट जोन था, पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूट रहा है तो उसके बाद उसको नीचे जाने में आसानी होगी. बेसिकली सपोर्ट जब टूट जाते तो ऑब्वियसली नीचे जाने में आसानी होती है, बट ये नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है. अब नॉर्मल सपोर्ट और पॉइंट ऑफ सपोर्ट में फ़र्क है. वेल, नॉर्मल सपोर्ट होता है वो जो मार्केट 1, 2, 3 बार खुद टेस्ट करके बना दे. पॉइंट ऑफ सपोर्ट वो होता है जो एक प्रीवियस इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रेक करके
नीचे जाके लिक्विडिटी हंट करके फिर मार्केट उस रेंज में आता है, और जब वो लिक्विडिटी का जो जोन रहता है उसका लो टूटेगा तो हम लोग उसको बोलते हैं कि पॉइंट ऑफ सपोर्ट टूट रहा है। हायर लेवल्स पे अगर यही चीज़ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं कि पॉइंट ऑफ रिजेक्शन टूट रहा है। सो इन दिस केस इट्स द पॉइंट ऑफ सपोर्ट दैट्स गेटिंग ब्रीच्ड, राइट। सो यहाँ पे 750 पे शॉर्ट करेंगे। स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी 850, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है। नॉट जस्ट बिकॉज 100 पॉइंट्स रखना है, बट इफ यहाँ से अगर ब्रेक करके इफ इट गोज समथिंग लाइक दिस, अगर हायर लेवल्स पे सस्टेनेंस आना है उसको, और यहाँ से लिक्विडिटी हंट करके कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन दे दिया और हायर बैंड उसने अगर रिक्लेम कर लिया, देन देयर इज नो पॉइंट होल्डिंग ऑन टू दैट शॉर्ट, राइट। सो नाउ इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस डिकोडिंग बैंक निफ्टी सीरीज कंसिस्टेंटली, आपको पता होगा कि बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स में वो भी 100 पॉइंट से ज़्यादा आपको स्टॉप लॉस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इफ़ यू हैव 100 पॉइंट स्टॉप लॉस एंड इफ़ यू एंटर एट राइट प्लेसेस, बहुत ज़्यादा है 100 पॉइंट स्टॉप लॉस, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ये चीज़ एक है, मैंने काफ़ी बार देखा है लोगों को गलती करती है कि फ्यूचर्स अगर ट्रेड कर रहे तो 200 पॉइंट के स्टॉप लॉस दे देते हैं। भाई ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू अंडरस्टैंड व्हाट यू आर डूइंग, प्राइस एक्शन अगर सही से समझ में आ रहा है तो 100 पॉइंट स्टॉप लॉस इज़ इनफ। ऑब्वियसली विक्स वगैरह के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है, बट हाँ, जब तक विक्स 16, 17, 18 के आसपास है, उसके अंदर है, तब तक ये सही है। जब विक्स 25, 30 चले जाता है तो उसका पूरा डायनामिक से मार्केट का चेंज हो जाता है, तो वो एक अलग जोन में चले जाता है मार्केट, राइट। तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस ही चेंज हो जाता है। बट जब नॉर्मली विक्स आप देखेंगे 16, 17 के आसपास रहता है तो 100 पॉइंट स्टॉप लॉस इज़ मोर देन इनफ, राइट। सो वी विल सी व्हाट हैपन्स नेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे ऑब्वियसली। टारगेट्स क्या रहेंगे अब देखेंगे तो 200 पॉइंट्स एंड 300 पॉइंट्स आर गोइंग टू बी मेजर टारगेट्स हम लोग के लिए। मोर ओवर यहाँ पे आप चाहिए ना तो S1 जैसे सपोर्ट्स पे आप चाहिए तो कुछ ना कुछ पार्शियल बुकिंग कर सकते हो, लाइक 20%, 25% क्वांटिटी निकालना सही रहता है। जब नीचे साइड पे आ रहा है तो S1 पे, हायर साइड्स पे जा रहा है तो R1 पे, क्योंकि ये जो पिवट्स है ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पिवट्स है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको पूरा क्वांटिटी आप निकाल लो 1:1 पे एग्जिट कर दो, नहीं, बट पार्शियल बुकिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब हाई रिवॉर्ड नहीं मिलता है ट्रेड्स में, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स नहीं मिल रहे होते तो मार्केट बस 100-150 पॉइंट की मूवमेंट में इधर उधर करता है और फिर फिज आउट हो जाता है। सो ऐसे केसेस में S1 पे कुछ ना कुछ पार्शियल बुकिंग करना, 1/4 ही क्यों ना हो आपकी क्वांटिटी का, मैं समझता हूँ कि आप वो आदत डालना शुरू करो, क्योंकि फिर आपको आसानी होगी प्रॉफिट बुक करने में। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट आपके फेवर में गया 100-150 पॉइंट और फिर ऊपर आ गया और फिर कुछ भी नहीं मिला, ऐसा नहीं होगा। सो एटलीस्ट कुछ तो भी मिले, इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हो वो। एंड नाउ इफ़ यू सी अच्छा खासा मार्केट हम लोग के फेवर में जा रहा है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो S1 ब्रेक करके रिक्लेमेशन आ रहा है, सो दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ थोड़ा सा हम लोग को डेंजर है, बट मोर और लेस हम लोग के फेवर में है। सो अभी ज़्यादा डरने की बात नहीं है, वी विल वेट फॉर प्राइस एक्शन एंड देन देखेंगे क्या हो रहा है। अभी आप देख रहे हो ना तो ये लिक्विडिटी हो चुकी है, लिक्विडिटी की हंटिंग यहाँ पे हो चुकी है, तो अगर मार्केट अब इसके हायर लेवल्स पे जाके सस्टेन करेगा तो एग्जिट करना पड़ेगा। बट अगर यहाँ से अगर S1 के नीचे फिर से चले जाए तो वहाँ पे हम लोग को एक हिंट मिलती है मार्केट से कि भाई चलो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। यहाँ पे वैसे आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 245 का टाइम हो चुका था, तो यहाँ पे इतना ज़्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता, बट लेट्स सी एनीवे। अगर इसके ऊपर जाता है तो एग्जिट करेंगे, अगर नहीं तो फिर यहाँ पे कहीं पे जो एग्जिट मिलेगा वहाँ पे एग्जिट लेना पड़ेगा, राइट। सो एट द वेरी एंड इन द लास्ट 2 कैंडल्स मार्केट ने मोमेंटम दे दिया। मैं नहीं बोलता कि आप ये पकड़ पाएंगे, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग यूजुअली उतना होल्ड नहीं करेंगे इंट्राडे के लिए। तो ये जो पूरा मूव आया लास्ट में, ये प्रैक्टिकली पकड़ना इम्पॉसिबल है फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स। बट हाँ, आप यहाँ पे कहीं पे आप देखेंगे तो एटलीस्ट आपको 1:1 का तो मिलना ही है, राइट। इट वॉज अ गुड शॉट टू बी ऑनेस्ट, पर मोमेंटम फॉर सम रीज़न जनरेट होने के बाद भी इट जस्ट वेंट इन द काउंटर डायरेक्शन, और फिर उसके बाद जो मोमेंटम आना था वो नहीं आया। उसके पास अच्छा टाइम था, लाइक 230 से लेके 330 तक अगर उसको मतलब नीचे जाने का था तो इट वॉज अ गुड टाइम, बट उसने थोड़ा टाइम पास कर दिया एंड देन इवेंचुअली वो इतना नहीं वर्कआउट हुआ। आई वोंट से इट वॉज अ ग्रेट ट्रेड टू बी ऑनेस्ट, बट इट्स जस्ट ओके, बिकॉज अभी मार्केट जो देखेंगे आप पूरा ऐसा मार्केट ही ऐसा चल रहा है कि बस 100-150 पॉइंट ही दे रहा है, उससे ज़्यादा दे ही नहीं रहा है, क्योंकि मोमेंट ही नहीं है मार्केट में, तो जो मिल रहा है लेके खुश रहो वाला सिनारियो चल रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कल के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे। आ जाओ भाई लाइन चार्ट पे। अब आप मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है, जोन्स है, आपको क्या लग रहा है। देखो सबसे पहली चीज़ तो मेरे लिए ये लेवल इंटैक्ट रहेगी, राइट। कौन सी वाली? ये वाली, क्योंकि कल उसने जो सपोर्ट लिया था उस लेवल पे और आज जिस तरह से उसको रिस्पेक्ट मिली है, तो ये लेवल तो मेरे लिए एक इंटैक्ट रहेगी।
दूसरी लेवल हायर एंड से निकाल के इसको मैं यहाँ से निकाल के थोड़ा नीचे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि अब ये काफ़ी थोड़ा आउट ऑफ द रीच हो गया मार्केट से फ्राइडे के पर्सपेक्टिव से। फ्राइडे पे आई एम नॉट श्योर इतना मोमेंटम आएगा, तो ऑब्वियसली ये आप लेवल मार्क करके रखो चाहिए तो, बट कल अगर वहाँ पे मार्केट खुलता है, गैप अप वगैरह खुलता है या वहाँ पे जाता है तो ही वो रेलेवेंट लेवल रहेगी, तो ही वो प्ले में आएगी। अदरवाइज ये लेवल जो है इसको निकाल करके मैं थोड़ा यहाँ पे शिफ्ट करूँगा, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट हाई बनाया था मार्केट ने, दिस इज़ आई गेस गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम टुमारोज पर्सपेक्टिव। नाउ ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट खुलता कहाँ है वो उसके ऊपर सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहेगी, लेकिन आई गेस जब तक 40,722 ये जो पूरा लेवल है 40,700 फ्यूचर्स का जो लेवल है, जब तक इसके नीचे है शॉर्ट सेफ रहेंगे, राइट। इसके नीचे लॉन्ग तो बिल्कुल, मतलब लॉन्ग का सिनारियो वैसे ही नहीं है, बट लॉन्ग बिल्कुल मत करो। इसके नीचे रहोगे, शॉर्ट्स में रहोगे, सेफ रहोगे। इसके ऊपर जाके सस्टेन करेगा, फिर भी मैं बोलता हूँ लॉन्ग ज़्यादा मत जाओ, जाओगे कम क्वांटिटी में, बट शॉर्ट मत करो। जब इसके अगर ऊपर सस्टेन हो गया तो शॉर्ट मत करो। प्राइमरीली अगर इसके नीचे रहता है तो शॉर्ट के लिए हम लोग अपॉर्चुनिटी उसमें ढूंढ सकते हैं। सो दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर टुमारो, and that is it for today guys. I hope you enjoyed this video. I hope you learned something out of it. If you did, then make sure to smash the like button and subscribe to the channel, because I keep coming back with such videos that help you become a better trader. Also, if your broker is giving you any sorts of problems, you can open an account with Angel One. भाई Angel One बहुत स्मूथ है, कसम से मैं उसमें 3 साल से ज़्यादा ट्रेड कर रहा हूँ और बहुत फ्लॉलेस एक्सपीरियंस रहा है। तो आप भी ओपन करो, अकाउंट ओपनिंग फ्री है, फर्स्ट ईयर्स एनुअल मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लगेगा, खाली 70-80 रुपीज़ GST लगेगा, एंड दैट इज़ इट. So that's it for today guys. I will see you in the next one. Until then guys, take care, bye bye, peace out.